बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं 2.9 से लेकर 2.14 तक। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है 2.9। 2.9 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी। वो कहते हैं कि वो कह रहा है कि हमारे पास ना स्पीड टाइम के कुछ हमारे पास स्पीड टाइम का ग्राफ है और उससे हम फॉलोइंग जो चीज़ें पूछ रहे हैं कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली बात हो रही है स्पीड टाइम की। तुम्हारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये अपने याद रखना है क्योंकि जो ग्राफ है वो स्पीड और टाइम के दरम्यान है। ये टाइम है, ये स्पीड है। पहली चीज़ वो कह रहा है कि इनिशियल स्पीड। वो कह रहा है इनिशियल स्पीड आप कैसे मालूम करेंगे। तो इनिशियल स्पीड यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो कह रहा है इनिशियल स्पीड आप कैसे मालूम करेंगे। तो इनिशियल स्पीड याद रखना है क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो जब हमने ये डिस्कस किया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। तो इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, हमेशा जीरो। तो हम कहेंगे जो इनिशियल स्पीड होगी, चले हम इसको ना यहाँ पे नहीं वहां पे करते हैं कि जो इनिशियल स्पीड होगी हमारी ऑलवेज जीरो। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, हमेशा जीरो होगी। तो यहाँ से जो बॉडी है वो हमेशा रेस्ट से ही स्टार्ट होती है, इसकी इनिशियल स्पीड हमारे पास जीरो होगी। फिर वो कह रहा है जी कि बताएं कि फाइनल स्पीड क्या होगी। अब हमने फाइनल स्पीड बतानी है। अब फाइनल स्पीड हमारे पास क्या होती है, फ्रॉम द ग्राफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी। देखिए हम सपोज करते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में बताना है। देखिए फाइनल वेलोसिटी सपोज करते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से है। सपोज कर लेते हैं ये है जी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। सपोज कर लेते हैं। हमने सपोज कर रहे हैं हमने जी 6 सेकंड के बाद हमने स्पीड मालूम करनी है। तो फाइनल स्पीड हम कोई भी हम कह सकते हैं। हम कहते हैं इस पॉइंट पर हमें फाइनल स्पीड चाहिए। मतलब है ये है कि हम इतने सेकंड के बाद, अब ये आ रहा था 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के बाद जो हमारे पास स्पीड है वो कितनी होगी। तो और ये हमारे पास आ जाएगा जी 15। तो 7 सेकंड के बाद हमारे पास स्पीड क्या होगी। तो हम एक टाइम के बाद वाली जो स्पीड हम लेते हैं वो हमेशा फाइनल लेते हैं। तो फाइनल स्पीड हम कैसे मालूम करेंगे। फाइनल स्पीड हमारे पास होगी VF इज इक्वल टू हमारे पास आएगी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सॉरी ये हमारे पास है, सॉरी कौन सा ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास है जी स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक होगा। तो फाइनल स्पीड हमारे पास कैसे होगी, फाइनल स्पीड हम करेंगे S/T। तो डिस्टेंस हमारे पास जितना, फाइनल स्पीड हमने मालूम करनी है। तो फाइनल स्पीड हम किसी खास टाइम के बाद बता सकते हैं। अगर वो हमसे कहेगी कि क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है इसलिए हम ये फार्मूला लगा कर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये फार्मूला होगा डिस्टेंस वाला। फाइनल स्पीड अब जब हमने निकालनी हो तो हम किसी भी, वो कहता है 5 सेकंड के बाद, 7 सेकंड के बाद है ना, तो सेकंड 7 के बाद कितनी आ रही जी 15 आ रही है। ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ये वाली, ये इसकी इनिशियल, और इनिशियल हमेशा जीरो होगी। अब एक खास टाइम के बाद वो पूछ रहा है ना, जब फाइनल वेलोसिटी की बात होती है तो याद रखना है फाइनल वेलोसिटी का मतलब होगा कि आपने खास टाइम के बाद वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। रिपीट करता हूं, फाइनल वेलोसिटी एक खास टाइम के बाद वाली। सपोज करते हैं कि मैं कहता हूं 4 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। अब वो जो 4 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी होगी ना वो हमेशा हमारी फाइनल काउंट होगी। अगर कहा जाए जी 8 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो जो 8 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी होगी, जो 8 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा रेस्ट स्टार्ट होगी तो जीरो हो जाएगी, जो बाद में होगी वो फाइनल होगी। 7 सेकंड के बाद वो कितनी है, कह रहा है 7 सेकंड के बाद जब हम ग्राफ को देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 15। तो हम कहेंगे आफ्टर 7 सेकंड फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फाइनल जरूरी नहीं 7 सेकंड के बाद हो, हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो आफ्टर 10 सेकंड का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और वो हमारे पास होगी 25। ठीक हो गया। इस तरह हम बता सकते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है। फिर वो कह रहा है जी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T। वो कह रहा है डिस्टेंस कितना कवर होगा एक खास टाइम में। तो डिस्टेंस कवर जो हम देखते हैं स्पीड टाइम में, जो हम डिस्टेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम एरिया लेते हैं।
वो कहता है टाइम टी। सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल टाइम है ये वाला, ये हमारे पास टाइम टी 10 तक, 0 से लेकर 10 तक हमारे पास टोटल टाइम है। और ये हमारे पास एक एरिया ये बन रहा है, ये हमारे पास जो ये शेडेड एरिया आ रहा है ना, ये वाला ये सारा हमारे पास, इसका हमने वो कह रहा है बताए टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। अब ये हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया सॉरी डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये टाइम टी के बाद है, तो टाइम हमारे पास है जी, एक साइड हमारे पास आ रही है 10 और दूसरी साइड हमारे पास आ रही है जी 25, तो जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 250 मीटर, ठीक है। इतना हमारे पास डिस्टेंस होगा, ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है जी एक्सेलरेशन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन बताएं, तो एक्सेलरेशन हम किसी भी एक पॉइंट पर बताएंगे, कोई भी पॉइंट हम बता सकते हैं एक्सेलरेशन कहाँ बताना है। हम कहते हैं हमें एक्सेलरेशन सपोज करते हैं इसी पॉइंट पर चाहिए, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो ये हमें एक्सेलरेशन ही देगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा v/t, तो v हमारे पास इस पॉइंट पर v है 15 और टाइम हमारे पास आया जी 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑलमोस्ट ये आ जाएगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर अगर हमने बताना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हाउ कैन वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वो कहता है कि एक ग्राफ वेक्टर्स को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ रहा है। सिंपल सा है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्केलर और वेक्टर जिसमें हमने लेक्चर पढ़ा, जिस वीडियो में हमने स्केलर और वेक्टर को डिस्कस किया था ना, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था हाउ कैन वी रिप्रेजेंट वेक्टर ग्राफिकली। दो मेथड पढ़े थे, एक जनरल था, एक ग्राफिकली था, तो इसका आंसर आपने वहीं से कर लेना है ग्राफिकली, उसी जो है वो वीडियो से, उसी लेक्चर से। ये स्केलर और वेक्टर वाले जो वीडियो है ना, उसके अंदर ये लेक्चर है कि हम एक कैसे उसको हम कर सकते हैं ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट। उसके बाद 2.11 वो कह रहा है वाई वेक्टर्स क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड लाइक सब। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते। स्केलर क्वांटिटी मसलन 5 + 3 = 8, 4 + 2 = 6। वो कहता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को इस मेथड से क्यों नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम एक अलग से मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। वी यूज हेड टू टेल रूल टू ऐड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम हेड टू टेल रूल यूज करते हैं। अब हेड टू टेल रूल क्या होता है, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर 3 में पूरा इसका जो है ना वो प्रोसेस है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे हम यूज करते हैं। फिलहाल आप सिर्फ इतना रखें कि सॉरी चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे, तो इसको आप सिर्फ इतना रखें कि हेड टू टेल रूल से हम मेथड से जो है ना वो वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वेक्टर्स have magnitude and डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड वेक्टर में और दूसरी होती है डायरेक्शन। इसीलिए डायरेक्शन की वजह से हम ऑर्डिनरी मेथड कोई भी यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हम स्केलर को यूज करते हैं। हम सिर्फ हेड टू टेल रूल यूज कर सकते हैं वेक्टर के लिए, क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। क्लियर, चलो जी, नेक्स्ट है 2.12। वो कहता है वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस बताएं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो वेक्टर्स की हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है। हमारे पास एक ये होता है कि अगर कोई गाड़ी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना, अगर उसकी हमें वेलोसिटी पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वो आफ्टर सम टाइम कितना डिस्टेंस कवर करेगी और किस डायरेक्शन में कवर करेगी, हम डायरेक्शन बता सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं जी, वी कैन टेल डायरेक्शन, वी कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, हम ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। और इफ वी वांट लूज और टाइट नट, अगर हमने नट को लूज या टाइट करना हो, वी नीड डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है जो कि सिर्फ सिर्फ वेक्टर हमें बता सकता है। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके बाद 2.13 है। 2.13 में वो कह रहा है कि आप ना इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक रेक्टिलिनियर ग्राफ है। रेक्टिलिनियर ग्राफ क्या होता है? रेक्टिलिनियर ग्राफ हमारे पास वही होता है जो हम ऑलरेडी ग्राफ बना चुके हैं ना, ये हमारे पास होता है रेक्टिलिनियर ग्राफ। वो कहता है इस रेक्टिलिनियर ग्राफ को सॉल्व करें और इक्वेशन ऑफ मोशन निकालें। आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालनी है। ठीक हो गया, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। उसके बाद 2.14 है। वो कह रहा है कि स्केच बनाए, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में स्केच बनाना है आपने, और आपने बताना है जी कि फ्रॉम द ग्राफ एक्सप्लेन करें कि और कैलकुलेट करें कि टोटल डिस्टेंस एक बॉडी कितना कवर करेगी। वो कह रहा है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। चले मैं यहीं पर बना देता हूं। ये भी हम ऑलरेडी जो है ना ग्राफिकल एनालिसिस स्पीड टाइम ग्राफ उसमें ये पढ़ चुके हैं। चले हम दोबारा कर लेते हैं। 2.14 उसमें वो कह रहा है जी कि स्पीड टाइम ग्राफ बनाना जी वी और टी। वो कह रहा है जी एक तो स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करें और बताया जी एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो इसके लिए हमने कुछ यूं ग्राफ बनाया था कि एक बॉडी है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर ब्रेक बाय होती है और वो स्टॉप हो जाती है। अब हमने इसका टोटल एरिया निकालना है जी, टोटल डिस्टेंस निकालना है कितना इसने कवर किया। तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टू हमारा ट्राइंगल बन रही है, एक है T1, एक है T2 और दूसरी और एक शेप हमारे पास है रेक्टेंगुलर। तीनों का हम एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा जो इतना इसका एरिया होगा उतना इसने डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि ये भी हम स्पीड टाइम ग्राफ में हम ये पढ़ चुके हैं, तो आपने इसको वहीं से देखकर इसको आपने क्लियर कर लेना है। क्लियर, इसमें सिर्फ हमने टोटल एरिया निकाल कर इसका डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक हो गया। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं। आई होप कि आपको सबकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं। थैंक यू।